तो वेलकम बैक गाइस। और आज हम जो है ना वो यहाँ पे बार्सिलोना की हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट मैनेजर पेप गार्डियोला के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने बार्सिलोना को जो है वो यहाँ पे लीव क्यों किया था। 4 साल वो बार्सिलोना में रहे हैं। 4 सालों के दरमियान उन्होंने जो है वो सेक्सटुपल भी जितवाया है अपने फर्स्ट सीजन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे 2011 में यूसीएल भी जितवाया और फिर 2012 में ही वो लीव क्यों कर गए, उसकी जो अंदर की वजह है ना वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि गार्डियोला ने तो अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि मुझे रेस्ट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बार्सिलोना को लीव करके जा रहा हूँ, लेकिन रेस्ट नहीं चाहिए था। अंदर की कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहानी है बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर, तो देखते रहो आखिर तक। तो देखो, बात है यहाँ पे 2008 की, जब यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूसीएल सेमीफाइनल के अंदर जो है वो फ्रैंक रायकार्ड की बार्सिलोना को जो है वो यहाँ पे नॉकआउट कर दिया था। 2007 का भी ला लीगा जो है वो हारी थी रियल मैड्रिड से, और 2008 का भी जो है वो ला लीगा हारी से। 2 साल से यहाँ पे ला लीगा भी हार रही थी, चैंपियंस लीग भी हार रही थी, और 2 सालों के अंदर कोई भी ट्रॉफी नहीं आई थी यहाँ पे बार्सिलोना के पास। तो 2008 के अंदर यहाँ पे जो ओनर थे ना यहाँ पे जॉन लापोर्टा, उन्होंने यहाँ पे जो है वो सैक कर दिया है यहाँ पे फ्रैंक रायकार्ड को। और बार्सिलोना की बी टीम का जो एक्सपीरियंस था ना 12 महीने का पेप गार्डियोला के पास, उस पेप गार्डियोला को यहाँ पे जो है वो नया कोच बनाया जाता है। उस टाइम पे कोचिंग के लिए बहुत बड़े बड़े नाम भी थे जो बार्सिलोना का कोच बनना चाहते थे, क्योंकि उस बार्सिलोना में यहाँ पे प्राइम मेसी था, प्राइम इनिएस्टा था, और चावी भी अपनी पीक पे थे, पुयल भी अपनी पीक पे थे, प्राइम रोनाल्डिनियो था। तो उस प्राइम बार्सिलोना को यहाँ पे हर कोई मैनेज करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे जॉन लापोर्टा, उन्होंने यहाँ पे हायर किया पेप गार्डियोला को एज अ मैनेजर। और पेप गार्डियोला को यहाँ पे मैनेजर बनाया गया था यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट योहान क्राइफ के सजेशन के ऊपर, जो अब यहाँ पे मतलब दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करके गए थे कि उन्होंने गार्डियोला की सजेशन दी थी यहाँ पे लापोर्टा को। पेप गार्डियोला ने सबसे पहले तो आते ही साथ यहाँ पे जो है वो जेरार्ड पीके को लेके आए, डैनी एल्वेस को वो लेके आए, और सर्जियो बस्केट्स को जो है ना वो यहाँ पे एकेडमी में अच्छा खेलता हुआ देखा तो एकेडमी से उठा के जो है वो यहाँ पे फर्स्ट टीम प्लेयर बना दिया। और पेप गार्डियोला के जो टैक्टिक्स थे ना यहाँ पे, वो टैक्टिक्स कुछ ऐसे थे कि जब आप पोजीशन में नहीं हो तो आप हाई प्रेसिंग करो और जो है वो यहाँ पे बॉल को लेने की कोशिश करो। पेप गार्डियोला को यहाँ पे जो है ना वो 6 सेकंड रूल था यहाँ पे, और वो 6 सेकंड रूल ये था कि जब आप पोजीशन से आउट हो जाओ ना तो यहाँ पे 6 बंदे जो है वो आके जो है वो घेरेंगे प्लेयर को और उसको जो है वो यहाँ पे डिसपोसेस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेयर खड़ा हुआ है तो पहले 3 बंदे जाएंगे, उसको जो है ना वो यहाँ पे ड्रिबल नहीं करने देंगे, उसके लिए जो है वो रास्ते ब्लॉक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना जो दूसरी शील्ड होगी ना, तो फर्स्ट शील्ड हो गई 3 बंदों की, जो दूसरी शील्ड होगी ना यहाँ पे वो जो है वो यहाँ पे जितने जो उसके पॉसिबल पास के चांसेस है ना, जिन जिन प्लेयर्स को वो पास दे सकता है, वो जो दूसरी शील्ड है ना बार्सिलोना की 3 प्लेयर्स की, वो जो है वो यहाँ पे शील्ड को जो है ना काम ये है कि वो जो है ना जो पासिंग ऑप्शंस होंगे ना उनको जो है वो पीछे से कवर करके खड़ी होगी, उनको प्रेस करेगी ताकि जो है वो यहाँ पे वो बंदा पास भी ना कर पाए और 3 बंदे जब सामने से आके घेरेंगे तो ड्रिबल भी ना कर पाए। तो ये 6 सेकंड 6 मैन रूल था गार्डियोला का बॉल को जो है वो यहाँ पे दोबारा लेने के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे ये रूल इतना अच्छा काम किया है ना बार्सिलोना के लिए कि बार्सिलोना के फर्स्ट सीजन के अंदर जो यहाँ पे उनकी जो एवरेज यहाँ पे जो पोसेशन रहा है ना वो रहा है 65%, और ला लीगा में जो है ना वो यहाँ पे वो पोसेशन जो है ना वो यहाँ पे मतलब एवरेज पोसेशन जो है ना उसका रिकॉर्ड जो है वो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। अच्छा, पेप गार्डियोला वैसे तो यहाँ पे जो है ना वो 4-3-3 फॉर्मेशन उतारते थे, लेकिन यहाँ पे ना जब वो पोसेशन में होते थे तो यहाँ पे 3 डिफेंडर्स पीछे आ जाते थे। डैनी एल्वेस जो कि राइट गार्ड थे वो यहाँ पे राइट विंग के ऊपर चले जाते थे, वो राइट विंगर का काम करते थे। मेसी और जो यहाँ पे इनिएस्टा थे ना वो यहाँ पे ड्रॉप बैक करते थे, मेसी फॉल्स 9 हो जाते और इनिएस्टा जो है ना वो यहाँ पे ड्रॉप बैक करके एक मतलब कि अटैकिंग मिडफील्डर का काम करते थे, और चावी ड्रॉप बैक करके जो है ना वो सर्जियो बस्केट्स के साथ जो है वो समझ लो कि एक डिफेंडिंग मिडफील्डर का रोल कर रहे होते थे। और पोसेशन में होते हुए ना यहाँ पे पेप गार्डियोला का जो यहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेंशन है ना बार्सिलोना के अंदर वो था यहाँ पे टिकी टाका रूल, जिसमें यहाँ पे जो है ना वो पेप गार्डियोला ने अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर ना यहाँ पे मतलब कि एक टिकी टाका जो है वो करना सिखाया था यहाँ पे बार्सिलोना को, यानी कि 1 टच पासिंग करो, बस सिर्फ 1 टच पासिंग करो
मतलब कि एक डायमंड बनाओ और डायमंड के अंदर सिर्फ 1 टच पासिंग करो। उनका डायमंड जो है ना वो यहाँ पे डिफेंस से ही बनना शुरू होता था कि यहाँ पे जो है ना जो 2 सेंटर बैक्स थे वो यहाँ पे वाइड हो जाते थे और गोलकीपर आगे आ जाता था। और अगर 2 प्लेयर्स यहाँ पे प्रेसिंग करने आ रहे हैं ना तो वो यहाँ पे 3 वर्सेस 2 हो जाते थे यहाँ पे पोसेशन में रहने के लिए। अब यहाँ पे अगर अपोजिशन जो है वो यहाँ पे 3 प्लेयर्स से जो है वो मतलब कि प्रेसिंग करवाएगी तो यहाँ पे बास्केट्स जो है वो स्टेप अप करेंगे और वो यहाँ पे जो है ना एक डायमंड क्रिएट करेंगे। 4 वर्सेस 3 जो है वो यहाँ पे मुकाबला हो और ये लोग आपस में टिकी टाका ऐसा करते थे कि इन्होंने एक बार जो है ना रोनाल्डो के अगेंस्ट टिकी टाका किया था और रोनाल्डो जो है वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गए थे। रोनाल्डो यहाँ पे सेंटर बैक के पास जाते थे वो दूसरे सेंटर बैक को दे देता, रोनाल्डो दूसरे सेंटर बैक के पास जाते थे वो बास्केट्स को दे देता, फिर बास्केट्स के पास आते तो वो दोबारा जो है वो फर्स्ट सेंटर बैक को दे देते थे बॉल। तो मतलब इतने मतलब कि ऐसा टिकी टाका वो करते थे कि अगला प्लेयर जो है ना खुद ही हिम्मत हार जाता था क्योंकि वो इतने सारे प्लेयर्स के पास जो है वो भाग नहीं सकता और सारे फॉरवर्ड जो है वो मतलब कि एक प्रेसिंग करने वाले होते नहीं है। सेंटर बैक्स के ऊपर इतनी प्रेसिंग की नहीं जाती, आपने आज के फुटबॉल में भी देखा होगा। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे वो टिकी टाका रूल जो है वो बहुत अच्छा काम करने लगा। अब यहाँ पे अटैक के ऊपर टिकी टाका रूल कुछ इस तरीके से काम करता था कि यहाँ पे डैनी एल्वेस राइट बैक पे आ जाते थे और अटैकिंग मिडफील्डर यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे चावी और इनिएस्टा यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर का काम करते थे। जब बॉल पोसेशन में है मेसी जो है वो यहाँ पे मतलब कि स्ट्राइकर का काम करते थे और विला जो है ना वो मतलब एक मेसी जो है ना वो एक राइट विंग फॉरवर्ड ही बन जाते थे तकरीबन। एल्वेस जो है वो राइट विंग बैक खेलते थे, मेसी राइट विंग फॉरवर्ड जब पोसेशन में होते थे और जो है ना वो विला यहाँ पे जो है वो स्ट्राइकर का काम करते थे। अब यहाँ पे जो 2 डिफेंडर्स होते हैं ना वो या तो मेसी को प्रेस करेंगे या फिर वो एल्वेस को प्रेस करेंगे, या फिर अगर एक डिफेंडर एल्वेस के पास जाएगा और एक मेसी के पास जाएगा तो मेसी जो है वो एक डिफेंडर को जो है वो आसानी से अपने प्राइम के अंदर ड्रिबल कर लेता था, ये तो आप भी जानते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ना वो बहुत गोल्स होने लगे बार्सिलोना के। और अगर जो डिफेंडर्स है वो यहाँ पे दोनों मेसी को कवर करके खड़े होते थे तो एल्वेस यहाँ पे खाली नजर आ रहे होते थे, जैसा कि आप लोग इस फुटेज में देख सकते हो। तो एल्वेस जो है वो यहाँ पे फिर पासिंग क्रिएट करते थे और जो है वो यहाँ पे गोल्स क्रिएट करके देते थे। तो ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पे बार्सिलोना का टिकी टाका रूल काम करता था। अगर वो यहाँ पे मिड लाइन के ऊपर भी खड़े हुए होते थे ना तो यहाँ पे जो है वो ऐसी टिकी टाका पासिंग करते थे कि ओपोजिशन प्रेसिंग करना खुद ही स्लो हो जाती थी क्योंकि वो इतना भाग नहीं सकती थी। एक डायमंड बना के खड़े हो जाएंगे, चारों तरफ पासिंग घुमाएंगे और एक प्लेयर इतना भाग ही नहीं पाएगा, वो जो है वो बोलेगा क्या मैं पागल हूँ जिन चारों के पीछे मैं अकेला जाऊँ, समझ रहे हो। तो वो खुद ही हल्का पड़ जाता था। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे ये टिकी टाका रूल बहुत अच्छे से काम करने लगा बार्सिलोना के लिए। और ये टैक्टिक्स के साथ जो है ना वो यहाँ पे पेप गार्डियोला ने अपने फर्स्ट सीजन के अंदर जो है वो यहाँ पे सेक्सटुपल जितवाया था। यहाँ पे बार्सिलोना को चैंपियंस लीग से लेकर ला लीगा से लेकर सुपर कोपा से लेकर कोपा डेल रे से लेकर क्लब वर्ल्ड कप और यूएफा सुपर कप, ये 6 की 6 ट्रॉफीज जो है वो यहाँ पे फर्स्ट सीजन के अंदर ही जो है वो ये वाले टैक्टिक्स के साथ जितवा दी थी गार्डियोला ने। उसके बाद फिर 2009-10 वाले सीजन के अंदर जो है वो यहाँ पे 10 स्पेशल वन जोसे मोरिनो के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे गार्डियोला सेमीफाइनल हार गए थे क्योंकि जोसे मोरिनो भी जो है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास मैनेजर हुआ करते थे। उनके ऊपर भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। और 2009 के अंदर ही जो है ना वो यहाँ पे लेफ्ट कर गए थे ईटो सेक्सटुपल जीतने के बाद और वो जोसे मोरिनो के पास चले गए थे। तो जोसे मोरिनो ने उनका भी जो है वो इस्तेमाल किया था बार्सिलोना के अगेंस्ट और जो है वो यहाँ पे इस वजह से रीटो जो है वो यहाँ पे फर्स्ट एवर प्लेयर बने जिन्होंने यहाँ पे ट्रेबल जीता, पहले बार्सिलोना के साथ, उसके बाद फिर 2010 की एसी मिलान के साथ भी ट्रेबल जीता था। और 2008-9 के अंदर ना बार्सिलोना का अटैक था यहाँ पे सैम्यूल ईटो, थीरी हेनरी और लियोनेल मेसी। और इस अटैक के साथ जो है वो उन्होंने एक गेम के अंदर रियल मैड्रिड को 6-2 भी जो है वो हराया था। उसके बाद यहाँ पे सैम्यूल ईटो यहाँ पे लेफ्ट कर गए थे तो ज़लातान आ गए थे, थीरी हेनरी हो गए थे, मेसी हो गए थे और डेविड विला हो गए थे। तो यहाँ पे जो है वो डेविड विला को जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के ऊपर रखा जाता था। ज़लातान जब अच्छा नहीं खेल रहे होते थे तो डेविड विला को चांस दिया जाता था। तो फिर इस तरह से जो है वो ये दोनों एक रोटेशन का रोल करते थे, कभी ज़लातान खेलते थे, कभी यहाँ पे डेविड विला खेलते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना फर्स्ट सीजन ज़लातान का बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है यहाँ पे बार्सिलोना के साथ, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो मतलब कि एक एटीट्यूड वाला प्लेयर है, आप लोग भी जानते हो अगर आपने उनके इंटरव्यूज देखे हो। तो यहाँ पे गार्डियोला के टैक्टिक्स को फॉलो ही नहीं करता था, वो अपना एटीट्यूड
दिखाता था कि मैं अपने तरीके से खेलूंगा, तो गार्डियोला की उसके साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी। तो इस वजह से फर्स्ट सीजन के बाद ही जो है यहाँ पे गार्डियोला ने जो है वो यहाँ पे ज़लातान को सेल कर दिया था, और यही वजह बनी है यहाँ पे गार्डियोला जिस भी प्लेयर को पसंद नहीं करते थे, चाहे वो जितना भी अच्छा प्लेयर हो, उसको सेल कर देते थे। तो यहाँ पे यही वजह जो है ना, मतलब कि बहुत सारी वजहों में से, बहुत सारे रीजंस में से ये एक रीज़न ये भी था यहाँ पे कि गार्डियोला को जो है वो आगे चल के बार्सिलोना को लीव करना पड़ा था। अब यहाँ पे जो है ना 2010 से 11 वाला सीज़न आता है, उसमें भी बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे ला लीगा भी जीत जाती है और यहाँ पे चैंपियंस लीग भी जीत जाती है। सुपर कोपा डी स्पानिया भी जीत लिया था, लेकिन यहाँ पे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो है ना वो यहाँ पे कोपा डेल रे हार गई थी, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेबल कंप्लीट नहीं कर पाई थी बार्सिलोना। और 2010 के अंदर थीरी हेनरी भी लेफ्ट कर गए थे, तो 2010 से 11 वाला सीज़न बार्सिलोना ने जो है वो यहाँ पे खेला था पेड्रो, विला और मेसी के साथ, और ये अटैक भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। बार्सिलोना ने यहाँ पे रियल मैड्रिड को 5-0 भी हराया था 2010 से 11 वाले सीज़न। अब यहाँ पे सिर्फ एक ट्रॉफी हारी थी यहाँ पे 2010 से 11 वाले सीज़न में। उसके बाद आता है 2011 से 12 वाला सीज़न। तो 11 से 12 वाला सीज़न में जो है यहाँ पे एलेक्सिस सैंचेज भी आ चुके थे, कैसिक फैब्रिगास भी आ चुके थे। ये दोनों प्लेयर्स उस टाइम पे अपनी पीक पे थे, और मेसी ने जो है वो अपना सबसे अच्छा ईयर देखा था 11 से 12 वाले सीज़न के अंदर। 73 गोल्स यहाँ पे मेसी ने स्कोर किए थे। मगर यहाँ पे ना कुछ प्लेयर्स का जो है ना वो यहाँ पे इतना सब कुछ जीतने के बाद फुटबॉल से जो है ना थोड़ा सा फोकस कम हो गया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पता ही होगा पीके जो है वो यहाँ पे रिलेशनशिप में आ गए थे यहाँ पे शकीरा के साथ, तो यहाँ पे जो है ना वो मतलब कि कम ध्यान देते थे यहाँ पे फुटबॉल के ऊपर। वो ज़्यादातर जो है ना वो मतलब ट्रेनिंग्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पे डैनी एल्वेस का बिहेवियर बदल गया था कुछ, और यहाँ पे जो है ना वो पेप गार्डियोला के टैक्टिक्स यहाँ पे कैसिक फैब्रिगास फॉलो नहीं करते थे। तो यहाँ पे ना ये तीन प्लेयर्स को जो है ना वो सेल करने की डिमांड करी गार्डियोला ने 11 से 12 वाले सीजन के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट बने थे ना यहाँ पे 2010 के अंदर रोजेल, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे मना कर दिया इन प्लेयर्स को साइन करने पे, क्योंकि ये तीनों अपने पीक पे चल रहे थे। तो रोजेल के आने के बाद जो है ना वो यहाँ पे योहान क्राइफ भी बार्सिलोना से रिजाइन करके चले गए थे, मतलब कि उनकी भी नहीं बनती थी यहाँ पे रोजेल के साथ, और यहाँ पे जो है वो गार्डियोला की भी नहीं बनती थी, क्योंकि रोजेल जो है वो हमेशा अपनी बात मनवाते थे और गार्डियोला को जो है वो ये चीज़ पसंद नहीं थी। और गार्डियोला जो है वो यहाँ पे ये बातें भी जो है वो सुन रहे थे स्पेनिश मीडिया से कि गार्डियोला जो है वो ये सारी ट्रॉफीज सिर्फ इस वजह से जीत पा रहे हैं क्योंकि मेसी अपने प्राइम में, इनिएस्टा, चावी, पुयल अपनी पीक पे है, पीके अपनी प्राइम में है, विक्टर वेल्डस जैसा गोलकीपर है उनके पास, अबिदाल अपनी पीक पे है, सर्जियो बस्केट्स अपने प्राइम में है, तो मतलब कि पेड्रो अपने प्राइम में है, विला जो है वो अपनी पीक पे है। तो मतलब ये सारी टीम के ऊपर क्रेडिट जा रहा था, कहा ही जा रहा था कि गार्डियोला जो है ना वो अगर बार्सिलोना को लीव करके किसी और टीम में जाएगा ना, खेलेगा, मतलब कि अगर मैनेज करेगा तो वो यहाँ पे जो है ना वो नहीं जितवा सकता, क्योंकि उसके पास ये वाले प्लेयर्स नहीं होंगे। तो गार्डियोला जो है उसका एटीट्यूड हर्ट होने लग गया था कि भाई नहीं, मैं तो जितवा सकता हूँ, मैं तो किसी और टीम को भी मैनेज करूँगा, तो मैं तो जो है वो उनको भी यहाँ पे जो है वो बहुत ट्रॉफीज जितवा दूंगा। तो उसका एटीट्यूड भी हर्ट होने लग गया था, यानी कि जो है ना वो चाह रहा था कि वो दुनिया को अपने आप को दिखा सके कि मैं जो है उसे बार्सिलोना के साथ ही ये ट्रॉफीज नहीं जीत सकता, मैं जो है मैं किसी और क्लब में भी जाऊंगा तो वहाँ पे भी जीत सकता हूँ। गार्डियोला अपने आप को बाकी टीम्स में भी मनवाना चाहते थे। अब गार्डियोला का यहाँ पे फुटबॉल के अंदर सिंपल सा रूल है कि वो जिस प्लेयर को पसंद नहीं करते ना उसको यहाँ पे जो अपनी टीम से किक आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो लेरोय साने को देखा हुआ, वो पहले मैनचेस्टर सिटी में खेलते थे। उनका लास्ट सीजन 2018 से 19 वाला जो गार्डियोला के साथ था उसमें उनके स्टैट्स अच्छे थे, 10 गोल और 10 एसिस्ट यहाँ पे सिर्फ प्रीमियर लीग की जो है वो यहाँ पे 31 गेम्स उन्होंने किए थे। यूसीएल के 8 गेम्स में 4 गोल्स मारे थे, मतलब वो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था। यहाँ पे 25 गोल्स का तकरीबन कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के लिए लेरोय साने का। लेकिन पेप गार्डियोला ने यहाँ पे साने को सिर्फ इसलिए किक आउट किया क्योंकि जो है ना उनकी यहाँ पे बनती नहीं थी यहाँ पे साने के साथ। उसके अलावा यहाँ पे आपने जाओ कैंसेलो देखा होगा, जब जाओ कैंसेलो यहाँ पे सिटी के लिए खेल रहे थे तो वो एक लेफ्ट बैक के रोल के ऊपर खेल रहे होते। आपको जो है वो हॉलैंड का लेजेंडरी गोल याद होगा जो उन्होंने उड़ते हुए जो है वो किक मारी थी यहाँ पे और गोल किया था, उसमें के ऊपर भी जो है ना ऐसे यहाँ पे जाओ कैंसेलो का ही था। तो जाओ कैंसेलो जो है वो यहाँ पे लेफ्ट बैक खेल रहे थे, और जाओ कैंसेलो के अलावा जो है ना यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के पास कोई प्रॉपर लेफ्ट बैक नहीं था क्योंकि जिनचेंको भी लीव करके आर्सेनल में जा चुके थे। तो यहाँ पे सिर्फ एक लेफ्ट बैक था यहाँ पे, वो था यहाँ पे जाओ कैंसेलो। तो गार्डियोला की उनके साथ भी नहीं बनी थी, तो गार्डियोला ने जो है वो उनको लोन पे
दे दिया था बायर्न म्यूनिख को और फिर जो है वो यहाँ पे अब वो लोन पे चले गए यहाँ पे बार्सिलोना में। 1.5 साल से यहाँ पे गार्डियोला ने जो है वो खिलाया ही नहीं है, अपनी टीम के अंदर वापस ही नहीं लेके आए जाओ कैंसेलो को। क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो जाओ कैंसेलो के साथ बनती नहीं थी। तो ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए कि जो है ना गार्डियोला ने अच्छे खेलते हुए प्लेयर्स को जो है वो यहाँ पे सेल किया है। ऐसी मैं बहुत सी एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ कि अच्छे खेलते हुए प्लेयर्स को भी जो है वो यहाँ पे गार्डियोला ने जो है वो सेल किया है या फिर लोन पे दिया है। तो जो है ना वो कहने का मकसद ये 2 एग्जाम्पल्स देने का मकसद ये है कि गार्डियोला की जिस प्लेयर के साथ बनती नहीं थी वो जितना भी अच्छा खेलता हो, भले वो टीम का जो है वो ओनली ऑप्शन हो उस पोजीशन के ऊपर, लेकिन गार्डियोला उसे या तो सेल कर देते थे या फिर लीव करने देते थे, यानी कि किक आउट कर दिया करते थे। तो यहाँ पे गार्डियोला जो है वो बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ भी यही चाहते थे कि बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे पीके को जो है वो यहाँ पे किक आउट करे। अबेदाल यहाँ पे लीव कर गए थे, डेनी एल्वेस को सेल करना चाहते थे, कैसे फैब्रिगास को सेल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो रोजेलिन की बात नहीं मानी। तो गार्डियोला जो है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे। 3 रीजन थे जो मैंने आपको बता दिए। एक तो रोजेल जो है वो यहाँ पे उनकी बात नहीं मानते थे, दूसरा यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स यानी 3 प्लेयर्स फुटबॉल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, और तीसरा यहाँ पे गार्डियोला जो है ना वो अपने आप को मनवाना चाहते थे यूरोप की अदर टीम्स के अंदर भी कि मैं सिर्फ इस टीम की वजह से नहीं जीत रहा, मैं खुद भी स्किल्स रखता हूँ, अपने आप को मनवाना चाहते थे। इस आग को जो है वो पेट्रोल डालने का काम किया यहाँ पे 21 अप्रैल को यहाँ पे रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड बीट्स बार्सिलोना, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ला लीगा के चैंपियंस बन गए थे। 9 पॉइंट्स से लॉस हुई थी बार्सिलोना यहाँ पे उस ला लीगा के अंदर और सेकंड आई थी, और यहाँ पे 3 साल बाद ये पहली बार था कि बार्सिलोना ला लीगा हार गई थी। उसके बाद यहाँ पे 24 अप्रैल को जो है ना वो यहाँ पे मैच होता है चेल्सी के साथ बार्सिलोना का सेकंड लेग, एंड चेल्सी बीट्स बार्सिलोना इन द लास्ट मिनट, जिसकी वजह से बार्सिलोना जो है ना वो यहाँ पे यूसीएल से भी बाहर हो जाती है। और 2012 के अंदर जो है वो बार्सिलोना दोनों बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीत पाई थी, और इसके चलते जो है ना वो यहाँ पे 27 अप्रैल को जो है वो गार्डियोला ने जो है वो यहाँ पे रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं जो है वो यहाँ पे रेस्ट लेना चाहता हूँ मैं अपने मैनेजमेंट वाले करियर से, तो इसलिए मैं जो है वो बार्सिलोना को लीव करके जा रहा हूँ। तो ये 3 रीजन बने यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे गार्डियोला ने जो है वो बार्सिलोना को 27 अप्रैल 2012 को लीव कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो सारी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। इससे पहले भी जो है वो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप जो है वो चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही और फुटबॉल डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप अपनी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, और फुटबॉल के ऊपर मैं जो है वो स्टोरीज़ के ऊपर शॉर्ट्स भी लेके आता हूँ, और फुटबॉल से रिलेटेड सारा कंटेंट मैं जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए जो है ना वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा।